अब जो मैं आगे बताने वाला हूँ ना, बस आप समझने की कोशिश करना कि सिचुएशन इस टाइम पाकिस्तान में कितनी क्रिटिकल है। सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करता हूँ। पाकिस्तान में एक पॉलिटिकल पार्टी है पीटीआई, जो इमरान खान की पॉलिटिकल पार्टी है। दूसरी पॉलिटिकल पार्टी है पाकिस्तान मुस्लिम लीग, जो नवाज शरीफ की है। और तीसरी बिलावल भुट्टो की पार्टी है पीपीपी। इसके अलावा और भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, लेकिन फिलहाल सिर्फ इन तीन मेजर पॉलिटिकल पार्टीज का डिस्कशन है और जो जरूरी है। अब जो पीटीआई पॉलिटिकल पार्टी है, उसका जो पूरा सिंबल है ना, उसको इरेज कर दिया गया। मतलब पूरी की पूरी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो इलेक्शन नहीं लड़ सकती। तो उनके जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं। और सिनेरियो समझने की कोशिश करना कि पीटीआई जो पॉलिटिकल पार्टी है ना, उसको बैन जब करा गया तो इमरान खान का अरेस्ट भी हुआ, वो मैं थोड़ा आगे समझाऊंगा। तो बाकी और भी जो पॉलिटिकल पार्टी के मेन स्ट्रीम लीडर्स थे, उनको भी अरेस्ट करा गया। और उनमें से कई सारे ऐसे हैं जो जेल ना जाने की वजह से भागते फिर रहे हैं, और उन्हें इलेक्शन लड़ने की परमिशन भी नहीं है। एक तरह से जब पुलिस से ही भाग रहे हैं तो इलेक्शन कहां से लड़ेंगे। तो अभी जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स इलेक्शन लड़ रहे हैं पीटीआई की तरफ से बता के, वो ऐसे लीडर्स हैं जो कोई खास मेन स्ट्रीम लीडर्स है ही नहीं। उनके नाम बिल्कुल रिसेंटली एकदम से निकल के आए। और ये लोग इतने पॉपुलर हो गए इतने शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में कि इनकी रील्स बहुत ज्यादा वायरल होती है, उनकी शॉर्ट्स वायरल होती हैं, बैकग्राउंड म्यूजिक लगा के होता है ना वो सारा काम। और अभी जो रिसेंटली इलेक्शंस हुए, हालांकि जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी है पाकिस्तान मुस्लिम लीग, उसको आर्मी बैक कर रही है। इस पूरे सिनेरियो में अब आर्मी बैक कर रही है, इमरान खान का अरेस्ट भी हो गया, पीटीआई का सिंबल भी हटा दिया गया, उसे इलेक्शन लड़ने की परमिशन भी नहीं है। इस पूरे सिनेरियो में ऐसा भी हुआ है कई जगह पे, जैसे कराची में जब इलेक्शन अभी हुए तो कराची की कई जगह पे ऐसा हुआ कि वोटिंग जैसे स्टार्टिंग होती है सुबह से, तो सुबह स्टार्ट ही नहीं हुई। वो स्टार्ट ही वो दोपहर में हुई 1-2 बजे के आसपास। पोलिंग स्टेशन वालों ने बताया कि हमारे पास बैलेट पेपर्स नहीं है। और कई जगह पे ऐसा भी हुआ कराची में कि जहाँ पे जीत रही है कोई पॉलिटिकल पार्टी, तो लोग अंदर घुस गए और बैलेट पेपर में आग लगा दी, बॉक्स में आग लगा दी, बंदूकें चली, राइट्स हुए। और ऑफ कोर्स ये जो सारा कुछ हुआ, इसमें इमरान खान की पॉलिटिकल पार्टी को कोई खास ज्यादा फेवर हुआ नहीं होगा, क्योंकि अगर उन पे पावर होती तो इमरान खान अरेस्ट ही क्यों होते। और ये सारा सिनेरियो होने के बावजूद भी पीटीआई को 101 सीट्स मिली है 265 में से। हाईएस्ट सीट्स किसी भी मेजर पॉलिटिकल पार्टी को। नवाज शरीफ की जो पीएमएल पॉलिटिकल पार्टी है उसको 75 सीट्स मिली, और जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी है बिलावल भुट्टो की, उसको 54 सीट्स मिली। अब जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, इसमें हो सकता है वीडियो बनाने के बाद, एडिटिंग होने के बाद, पोस्ट होने के बाद कुछ चेंजेस हो जाए। तो ये मैं अभी के सिनेरियो के हिसाब से बता रहा हूँ। तो फिलहाल अभी ऐसी उम्मीदें लगाई जा रही है कि जो पाकिस्तानी मुस्लिम लीग है, नवाज शरीफ की पॉलिटिकल पार्टी और जो बिलावल भुट्टो की पॉलिटिकल पार्टी है, दोनों अलायंस करने जा रहे हैं, फॉर्म करने जा रहे हैं, और ऐसे ये गवर्नमेंट फॉर्म करेंगे। अब अगर ऐसे गवर्नमेंट फॉर्म हो जाती है तो दूसरी तरफ जो इमरान खान के पॉलिटिकल लीडर्स हैं जो इलेक्शंस लड़े हैं, और उनके पास ना तो सिंबल था ना पॉलिटिकल सपोर्ट था, और फिर भी लोगों ने उनको रिलीजियसली वोट किया है। इसके बावजूद कि काफी जगह बूथ कैप्चरिंग टाइप भी हुई है, फिर भी अगर इमरान खान के इंडिपेंडेंट लीडर्स इतने वोट्स जीते हैं तो अच्छी खासे अमाउंट ऑफ परसेंटेज ऑफ वोट्स उनको पड़ा होगा। पिछले इलेक्शंस में 33% के आसपास इमरान खान को वोट मिले थे। तो इतने लार्ज पॉपुलेशन की जो मंशा है, जो इच्छा है, उसको आप हटा के, रिजेक्ट करके उनकी पॉलिटिकल पार्टी को बैन कर देते हो, उनके बंदे को अरेस्ट कर लेते हो, और फिर आप गवर्नमेंट फॉर्म कर लेते हो। तो चाहे आप कह दो ऑन पेपर कि भाई हमारे यहाँ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो गई है, लेकिन पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एक्चुअल में हुई नहीं है, वो सिर्फ उसका एक इल्यूजन है। ये सारी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से जो पाकिस्तान सफर कर रहा है, इसके बारे में तो खैर बताने की जरूरत ही नहीं है। शायद ही दुनिया में ऐसा कोई कंट्री होगा जिसकी जो पर जीडीपी कैपिटा है वो बढ़ने की बजाय घट रही हो। पाकिस्तान की 2021 में रिकॉर्ड करी गई थी 1505 यूएस डॉलर्स की जीडीपी पर कैपिटा है, और 2024 में ये एस्टिमेट करा जा रहा है एक्सपर्ट ऑर्गेनाइजेशंस द्वारा कि ये अब घट के 1400 यूएस डॉलर्स के आसपास आ गई है। वहीं मैं अगर सिर्फ आपको अंदाजा लगाने के लिए बताऊं तो इंडिया की जो जीडीपी पर कैपिटा है वो ऑलरेडी 2500 डॉलर्स के ऊपर कूद चुकी है, यूएस डॉलर्स के ऊपर। अब मैं जीडीपी की बात कर रहा हूं तो आपको मेरे को एक ऐप से इंट्रोड्यूस कराना था, एक जॉब हायरिंग प्लेटफॉर्म, नेक्स्ट लेवल अल्टीमेट डेस्टिनेशन फॉर हायर पेइंग जॉब्स। यहाँ आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से आपकी जो भी जॉब है वो आप चूज कर सकते हो। जैसे अगर आपको सेल्स में करनी है, अकाउंट मैनेजमेंट में करनी हो, फ्रंट एंड, वर्क फ्रॉम होम टाइप की जॉब कोई ढूंढ रहा है, या फिर हाइब्रिड जॉब, या फिर कोई फुल टाइम जॉब ढूंढ रहा है, हर तरह की जॉब यहाँ पे अवेलेबल है। और ऊपर से ही जो पूरा प्लेटफॉर्म है वो एआई पावर्ड प्लेटफॉर्म है। इंडिया की जो टॉप 500 कंपनीज हैं वो इनके पास रजिस्टर्ड है। 1000 से ज्यादा इनके पास जॉब्स अवेलेबल हैं। 10 लाख से लेकर 30 लाख की जॉब्स तक की अपॉर्चुनिटी यहाँ पे अवेलेबल है। पेटीएम, प्लम, मॉर्टगेज, उड़ान, ऐसी बड़ी बड़ी कंपनीज इनके पास हैं। अभी जैसे नेक्स्ट लेवल पे एक बिजनेस डेवलपमेंट एसोसिएट की जॉब अवेलेबल है जो अमेठी यूनिवर्सिटी की तरफ से है। इसके रिलेटेड जो भी और डिटेल्स हैं वो आपको नेक्स्ट लेवल एप्लीकेशन के ऊपर मिल जाएंगी। जैसे कितने साल का एक्सपीरियंस चाहिए, जॉब प्रोफाइल क्या है, सैलरी कितनी होगी। नेक्स्ट लेवल ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपकी प्रॉपर जॉब प्रोफाइल को एनालाइज करता है, और फिर उसके बाद वो रिक्रूटर्स को सजेस्ट करता है। इनके खुद के भी अपने इंटरव्यूज होते हैं। अगर वो आप इंटरव्यूज प्रॉपर्ली दे देते हो तो आपके जो रिक्रूट होने के चांसेस हैं वो 10 गुना बढ़ जाते हैं। ऐसे एक भाई है शुभम, पिछले 15-20 दिनों में भाई को 3 से ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज मिल चुकी हैं। नेक्स्ट लेवल पे प्रोफाइल पहले शॉर्टलिस्ट होती है, उसके बाद फिर डायरेक्टली आप रिक्रूटर के साथ डायरेक्टली कनेक्ट हो जाते हो। नेक्स्ट लेवल एक प्रॉपर एआई पावर्ड प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे इनके अपने इंटरव्यू कॉन्टेस्ट भी होते रहते हैं, जिनमें पार्टिसिपेट करके आप काफी सारे रिवॉर्ड्स भी जीत सकते हो, जैसे एप्पल मैकबुक, आईपैड मिनी, अमेजॉन किंडल,
बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। इसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन पर डाल दूंगा, साथ में जो कमेंट है वहाँ डाल के मैं इसे पिन भी कर दूंगा। सो गो एंड ग्रैब योर ड्रीम जॉब। खैर वापस आते हैं टॉपिक पे। अभी तक मैंने आपको पाकिस्तान में होने वाले जो सिनेरियो इस टाइम करंट है वो समझाए। आगे जो मैं बातें बताने वाला हूँ वो थोड़ी और ज्यादा चौंकाने वाली बातें हैं। अभी एक ऐसी बात है जो हमें सुननी चाहिए, क्योंकि न्यूज़पेपर हेडलाइंस, न्यूज़ पोर्टल्स और बहुत ज्यादा डिस्कशन इन बातों पे नहीं होता। तो इमरान खान को जब अरेस्ट कर लिया गया था उसके बाद उन पे जो केसेस चले तो उनको 2 इम्प्रिजनमेंट की सजा सुना दी गई थी ऑलरेडी। इसके बाद तीसरी सजा इनके पास जो आती है ना, एक तरह से वो फनी भी है और थोड़ी स्केरी भी है टू बी ट्रू। इमरान खान की वाइफ है बुशरा बीबी, इन दोनों के ऊपर ये केस रजिस्टर होता है और बोला जाता है कि इन्होंने जो शादी करी है वो इस्लामिक लॉ के हिसाब से शादी नहीं करी। ये जो केस है वो बुशरा बीबी के जो पिछले हस्बैंड थे उनके द्वारा डाला जाता है। और केस किस बात का होता है कि डाइवोर्स होने के बाद 40 दिन का वेट नहीं करा गया और 40 दिन के अंदर अंदर ही शादी हो गई। इमरान खान को इसमें 7 साल की सजा सुनाई गई और दोनों को ही हस्बैंड और वाइफ को कसूरवार ठहराया गया। अभी जो हुआ है ये बहुत ही ज्यादा एक तरीके से मान सकते हो कि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में बहुत ही लो टच कर गए हैं वो लोग। और इसमें कसूर किसी और का नहीं है, कसूर है पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस का, जिन्होंने पहले ब्रेन वॉशिंग करी क्राउड की रिलीजन को लेके और पाकिस्तान को रिलीजन ऑब्सेस्ड कंट्री बनाने का जो 1947 से लेके जो असर है वो आज तक दिखाई दे रहा है। आप सिंपल सिनेरियो में समझो यार, कितना आसान हो जाता है ये चीज करना कि अगर आप पावर में हो और आपको किसी को सताना हो, किसी को फंसाना हो, तो आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने अपने क्राउड को तो अच्छे खासे लेवल पे ब्रेन वॉश ऑलरेडी कर रखा है। कोई ऐसा रिलीजियस प्रीचर उठा के लाओ जो ये बोल सके कि हाँ भाई ये जो काम है इसने पर्टिकुलरली वो इस्लामिक लॉ के हिसाब से नहीं किया है। अब ये कितना ही मुश्किल है भाई, क्योंकि इंसान की लाइफ में ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं जिसके बारे में डिस्कशन नहीं हुआ होता है, जिसके बारे में ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट नहीं होते। अब कोई भी उठ के कहीं भी कुछ भी बोल सकता है और उसके बाद उसे शो करा जा सकता है कि भाई ये इस रिलीजियस लॉ के हिसाब से सही नहीं बैठता। और ये एक ऐसी चीज है जिसपे जनता भी कुछ खास नहीं बोल पाएगी। और कितना आसान हो जाता है कि आप आराम से पॉलिटिशियन और उसकी पूरी फैमिली को इसमें घसीट सकते हो। चौंकाने वाली कुछ और बातें भी मैं आपको बताऊंगा। जब रशिया यूक्रेन वॉर स्टार्ट हुआ और यूएन में सारी बहस छिड़नी शुरू हुई तो इंडिया ने तो अपना वोट जो है वो एब्सटेन करा था, रशिया के अगेंस्ट अपना वोट नहीं डाला। अब पाकिस्तान ये अफोर्ड नहीं कर सकता था, इंडिया के तो ये अफोर्ड कर सकता था क्योंकि इंडिया इज टू बिग फॉर अमेरिका, इंडिया इज टू यूनाइटेड फॉर अमेरिका। अब जो मैंने ये वर्ड यूज करा है ना यूनाइटेड, इस बात को ध्यान रखना। अमेरिका के लिए इंडिया को मैनिपुलेट करना तो इतना आसान नहीं हुआ थैंक्स टू आवर डिप्लोमेट्स, लेकिन पाकिस्तान के लिए अफोर्ड करना बड़ा ही मुश्किल काम है। अब इमरान खान गवर्नमेंट ने पहली बार ये ट्राई किया कि वो अमेरिका के मैनिपुलेशन में नहीं आएगा, उसके प्रेशर में नहीं आएगा। रिजल्ट ये हुआ कि एज पर रिपोर्ट्स पाकिस्तानी एम्बेसडर मिलते हैं अमेरिकन ऑफिशियल्स से और वहाँ डिस्कशन होता है कि ये जो तुमने किया है इसकी वजह से हम पाकिस्तान को पूरा आइसोलेट कर देंगे और पाकिस्तान को कोई हेल्प करने नहीं आएगा। हालांकि ये सारा कुछ डायरेक्टली नहीं बोला गया था, हमेशा ये इनडायरेक्ट वर्ड्स में बोला जाता है और बोला गया कि जो पाकिस्तान की हरकत है उसको माफ कर दिया जाएगा अगर इमरान खान की जो गवर्नमेंट है उसको हटा दिया जाए, उसे पावर से रिमूव कर दिया जाए। अब यहीं से जो है एक्सपर्ट्स मानते हैं कि जो आर्मी है उसका एक्शन शुरू होता है और जो इमरान खान की गवर्नमेंट है उसको हटा दिया जाता है अनडेमोक्रेटिकली। हालांकि ऑफिशियली तो ये नो कॉन्फिडेंस मोशन ला के करा जाता है, पर ये तो बताने की जरूरत नहीं है कि ये कितना डेमोक्रेटिक था। अभी जो पूरे मैसेजेस थे पाकिस्तानी एम्बेसडर और अमेरिकन ऑफिशियल्स के बीच में जो एक्सचेंज हुए थे ये इमरान खान को मिल जाते हैं। इमरान खान इन्हें पब्लिकली दिखाते हैं, इनके बारे में बातें करते हैं और इस वजह से इमरान खान को कि भाई तुमने जो सीक्रेट मैसेजेस होते हैं, सीक्रेट इन्फॉर्मेशन होती है स्टेट की, वो आपने पब्लिक में रख दी और इस बात पे केस रजिस्टर हो जाते हैं और बाद में जो है इमरान खान को अरेस्ट कर लिया जाता है। अब मजे की बात यह है कि शहबाज शरीफ उन्होंने खुद इस बात को एक्सेप्ट किया कि जो मैसेजेस एक्सचेंज हुए हैं ये एग्जिस्ट करते हैं। हालांकि जो इमरान खान बोल रहे हैं वो एग्जैजरेटेड है, लेकिन ये एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन फिर भी इमरान खान के खिलाफ एक्शन होता है, पर इस बात पे एक्शन नहीं होता क्योंकि गवर्नमेंट को हटा दिया गया। पाकिस्तान की जो इस टाइम की सिचुएशन है वो बहुत ज्यादा क्रिटिकल है, क्योंकि जब ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन आई थी तो ऑलरेडी उन्होंने जो इनकी पूरी मिलिट्री एड थी उसको ऑलमोस्ट कट डाउन कर दिया था, जो फाइनेंशियल एड मिलती थी उसको भी काफी नीचे कर दिया। बाइडन गवर्नमेंट आई अमेरिका में तो उन्होंने भी कुछ खास इस एड को छेड़ा नहीं, ये उसी लेवल पे रही, कोई बढ़ाया नहीं। तो जो फॉरेन एड है वो मिल नहीं रही है, इकोनॉमी डगमगा रही है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी अपने पीक पे है और इतना सारा कुछ हो जाने के बाद भी उनके एक्स प्राइम मिनिस्टर पे और इवन उनकी वाइफ पे ये इल्जाम लगाए जाते हैं कि उन्होंने जो डाइवोर्स हुआ था उसके बाद जो शादी करी उसमें 40 दिन का गैप नहीं था। 2024 में भी पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस ने इन पावर जो सबसे अच्छा कार्ड अपना खेला वो आज भी वही है जो 1947 के टाइम पे खेला जाता था। लोगों का ऑब्सेशन विद रिलीजन मोर देन द कंट्री। फिलहाल तो बस इतना ही बताना था और जाते जाते जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में नेक्स्ट लेवल एप्लीकेशन का वो जाते जाते जरूर चेक कर लेना। दैट्स इट, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।